गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने विजन सर का इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा हम लोग क्या करते हैं कि आज हम लोग शुरू कर दिए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैं आपको बताया हूँ ना कि मैं ईच एंड एवरी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ाता चलूंगा, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। ओके और मैं एक तरह से जान लो ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ बेटा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कोई बच्चा मन से पढ़ रहा है तो एक तरह से समझ जाओ उसका रिवीजन भी हो रहा है। क्योंकि अगर कोई बच्चा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर ले रहा है तो मान के चलिए कि उसका सब तैयार है, कॉन्सेप्ट अगर आपका तैयार होगा तभी तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए बेटा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट उसी का अच्छा रहेगा जो अच्छे से तैयारी कर रहा होगा इस समय। तो देखो मैंने अपने जो भी वादा करता हूँ उसको निभाता हूँ। मैं आप लोगों से बोला था कि एक ग्रीन मार्कर की भी जरूरत है, देखो मैं ला दिया। हमारे पास हो गए ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। अब एक ब्लू चाहिए, ब्लू भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग पढ़ते रहो। ठीक है ना बेटा, तो आज हम लोग शुरू करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना, पेयर ऑफ linear equations in two variables। हाँ देखो, मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि आपके क्वेश्चन तो सेम आते हैं, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन आपके सेम आते हैं, बस डिफरेंट क्या होता है उसमें, डिफरेंट बेटा ये होता है कि जो हम लोगों का क्वेश्चन का मॉडल है वो चेंज नहीं होता है, उसमें डिजिट चेंज हो जाती है। तो आपको रटना नहीं है, आपको आराम से पढ़ते रहना है। ठीक है बेटा, हाँ तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और उसके पहले मैं एक बार बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा आपका, विच ऑफ द following methods is oblique are used to find the solution of a pair of linear equations algebraically। ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है बेटा आपका, ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा ऑप्शन है बेटा आपका एलिमिनेशन मेथड, थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन है बेटा आपका आइदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ऑप्शन डी बोथ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। ये आपका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1। देखो मुझे लिखना पड़ता है, मैं बार बार कहता हूँ ना कि मुझे लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, बट ये नहीं सोचता हूँ कि मेरे बच्चों को समझ में ना आए। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो मेरा ये उद्देश्य है कि आपको समझ में आए, समझ रहे हो ना। क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो लिखने का कोई मतलब तो निकलेगा नहीं। चलो तो यहाँ पे देखो क्या दिया है आपका, आपका दिया है बेटा पहला आपको दिया गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग methods are used to find the solution of a pair of linear equations algebraically। तो एक बात याद रखना बेटा
कि अलजेब्रिकली की बात जब भी आएगी ना हम लोग के पास, तो अलजेब्रिकली जब किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व किया जाता है तो उसके 3 मेथड होते हैं। पहला होता है आपका एलिमिनेशन मेथड होता है। दूसरा क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। थर्ड होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझ रहे हो कि नहीं? मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस समय हम लोग के सिलेबस में नहीं है, इसको कट कर देते हैं। अब अपना ऑप्शन सर्च करते हैं। तो पहला क्या दिया है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा क्या है बेटा? एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। तीसरा क्या ऑप्शन है आपका? तीसरा ऑप्शन है बेटा आपका आइदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, मतलब या तो सब्स्टिट्यूशन होगा या फिर एलिमिनेशन। तो ये भी नहीं होगा, बोथ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, एनी डाउट? हाँ, डाउट होगा बेटा तुरंत कमेंट करिएगा। ओके, हाँ, विदाउट रजिस्ट्रेशन आप कमेंट करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा हम। हाँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ भी लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x minus 3y plus 4 equal to 0 and 2x plus y minus 6 equal to 0 has, पहला ऑप्शन है a unique solution, सेकेंड ऑप्शन है बेटा आपका एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, ठीक है। सी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और चौथा ऑप्शन है नो सॉल्यूशन। तो देखो बहुत ही सिंपल, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है। आपसे क्या पूछा गया है? द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x minus 3y plus 4 equal to 0 and 2x plus y minus 6 equal to 0, यही पूछा गया बेटा। तो इसमें पूछा गया है आपसे कि इसके पास कैसे सॉल्यूशन है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है कि आपके पास एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन है कि आपके पास क्या है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। तो बहुत सिंपल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना। क्या? यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि ये जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है उसका जनरल फॉर्म ये होता है a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। तो यहाँ से आपके 3 कॉन्सेप्ट निकलते हैं। पहला होता है बेटा a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा? यहाँ पे सेकेंड कॉन्सेप्ट होता है आपका a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, तो इसके पास नो सॉल्यूशन होते हैं, ठीक, हाँ याद रखना। और थर्ड होता है बेटा आपका a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, तो इस केस में होते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अच्छा एक बात और रखना याद, और क्या रखना है? इस केस में बेटा लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये जो दोनों लाइन है ये इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को काटेंगे इस तरह से। इसमें क्या होंगे बेटा? जब नो सॉल्यूशन का केस आएगा तो लाइन पैरेलल होगी, ओके। और इसमें क्या होगा? ये कोइंसाइड कर जाएगी, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, समझ में आया ना। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप इससे क्या क्या बता सकते हैं? आप बता सकते हैं बेटा कि उसके पास कैसे सॉल्यूशन है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये बता सकते हैं। दूसरा आप ये बता सकते हैं कि उसके पास सॉल्यूशन के साथ साथ
लाइन का क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि पैरेलल हैं कि क्या है, कौन सा सिचुएशन में है, समझ रहे हो कि नहीं बात को। हाँ, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, ग्रीन वाले से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोगों को, इसलिए ब्लैक से हम सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। आइए, एकदम घबराओ नहीं, नहीं आएगा कोई बात नहीं है, गलत थोड़ा नहीं पढ़ाना है। पहला है बेटा आपका 2x प्लस सॉरी 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो a1 की वैल्यू क्या है 2 है, b1 क्या है -3 है, c1 क्या है 4 है। यहाँ से दूसरा ले लो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। a2 कितना है बेटा आपका, a2 आपका 2 है, b2 क्या है 1 है, c2 क्या है आपका -6 है। तो पहले a1 अपान a2 निकालो यहाँ से, a1 अपान a2 देखो क्या हो जाएगा 2 अपान 2, ये तो 1 आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। b1 अपान b2 निकालो, तो b1 अपान b2 जब निकालोगे बेटा तो यहाँ से हो जाएगा आपका -3 अपान 1, ठीक है, -3 अपान 1, तो ये -3 आ गया। यहाँ से क्या लिखोगे आप, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अच्छा, जब ये कंडीशन मिल गया तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, इसके पास क्या है यूनिक सॉल्यूशन है। ओके, समझ में आया ना, तो ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे इसको फाइंड करते हैं। अगर किसी कंडीशन में बेटा आपका a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 आ जाएगा, तो वहां पे हो जाएगा नो सॉल्यूशन। और जब तीनों इक्वल हो जाएंगे a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तब उसके पास क्या होगा, तब उसके पास होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, चलो नेक्स्ट। समझाना पड़ता है, रटवाना थोड़ा नहीं आप लोगों को, समझ के पढ़ोगे बहुत काम आएगा, समझो का, रटना नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ध्यान से देखो। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of 3x power y 343 and 243x minus y is equal to 3 is, पहला है बेटा आपका 0 1 2 d इनफाइनाइट। चलो आराम से किया जाए, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो 343 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 343 का फैक्टराइजेशन कर लिया जाए, कैसे कटेगा, 343 343 है ना, कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। इस क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कहीं मैं देखता हूँ क्या है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन ही गलत लिखा गया है क्या, देखा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। हमें लग रहा है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है बेटा, क्वेश्चन नंबर देख करके कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x equal to 5y plus 6 and 15y equal to 6x minus 18 represents two lines which are पहला ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, intersecting
intersecting parallel coincident either intersecting or parallel। चलो ये देखो, इसको किया जाए जो होगा देखा जाएगा। तो इसके केस में भी क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यू निकालो, आ जाएगा समझ में कैसी लाइन है। चलो तो 2x = 5y + 6, यहाँ से आप लिख लो 2x - 5y - 6 = 0, a1 = 2, b1 = -5, c1 = -6। यहाँ से लिख लो 6x 15y = 6x - 18 है, तो इसे लिख लो 6x - 15y - 18 = 0। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ से a2 क्या हो गया आपका 6 हो गया, b2 क्या हो गया 15 हो गया, और -15 और c2 क्या हो गया -18 हो गया। तो a1/a2 क्या हो जाएगा बेटा आपका 2/6, तो 1/3 आ गया। b1/b2 क्या है आपका -5/15, तो 1/3 आ गया। गुड। c1/c2 क्या आ गया, लो काम बन गया, -6/18, तो 1/3 आ गया। समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ से आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये लाइन कैसी है, ये दोनों कॉन्सिडेंट लाइन है, समझ रहे हो ना। और इस लाइन के पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, तो आपका ये हो गया सी कॉन्सिडेंट। देख लो देख लो, समझ रहे हो ना। तो आपको मेहनत करनी है, ये मत सोचना कि नहीं विजयन सर फालतू पढ़ा रहा है, सब जो पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं। आप लोग पढ़ो और रिजल्ट अच्छा दो, ठीक है ना बेटा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये वाला कंडीशन अगर याद है समझ जाओ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये 2 कंडीशन 3 कंडीशन जो है, इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और लाइन कैसी होती है बेटा कॉन्सिडेंट होती है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a1/a2 b1/b2 = c1/c2 है, तो नो सोल्यूशन होगा, है ना। नो सोल्यूशन लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी ये। चलो और एक कंडीशन है a1/a2 = b1/b2, तो लाइन कैसी होगी इंटरसेक्टिंग, और क्या होगा यूनिक सोल्यूशन होगा। अच्छा एक बात और ध्यान लेना कि जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास एक सोल्यूशन हो या 2 लाख सोल्यूशन हो, उस मतलब एक एग्जांपल बता रहे हैं, कहने का मतलब कि अगर एटलीस्ट उसके पास सोल्यूशन है कुछ न कुछ, तो आप उसको कंसिस्टेंट भी बोलोगे, है ना। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि कंसिस्टेंट क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। जिसको तुक्का मारना है उसके लिए तो कोई उपाय नहीं है मेरे पास, बट जो बच्चा अगर अच्छा करना चाहता है मैं उसके लिए पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 5, 4 था ना, 4 था शायद, 5 पे आ जाओ। चलो इस टाइम बना देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k for which the lines 5x + 7y = 3 and 15x 1y = k coincide is। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है 9, बी क्या है बेटा आपका 5, सी क्या है आपका ऑप्शन, डी क्या है 18, ये आपका ऑप्शन है। देख लो
क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स 5x + 7y = 3 एंड दूसरा क्या है बेटा? एंड 15x + 21y = k कोइंसाइड कर रहा है। तो कोइंसाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? जब वो कोइंसाइड कर रहा होगा तो उसका कंडीशन क्या है हमारे पास? हमारे पास कंडीशन है a1/a2, b1/b2, c1/c2। देखो सबसे पहली बात है ना कि राइट हैंड साइड में 0 बना लेना। ये बेटा आपका क्वेश्चन तुरंत रंग होगा, ये ऐसे लिखना पहले। ये अब यहाँ से a1 की वैल्यू आराम से लिखो 5/15, 7/21 और यहाँ से क्या लिखोगे -3/k। किसी भी एक पेयर को पकड़ के कर लो तो 1/3 = -3/k, तो k = हो गया -9। लो दो की इसमें ऑप्शन में नहीं है, नहीं -9 नहीं होगा, हम लोग खुद ही कर रहे हैं। -k भी तो रहेगा, खत्म हो गया। तो k = 9, ठीक है ना बेटा? k = 9। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके देख लो। अच्छा एक बात ध्यान देना कि अगर शो करने के लिए है कि लाइन कैसी है तो आपको पूरा शो करना पड़ेगा। अगर बेटा लाइन का दिया हुआ है कि नहीं लाइन ऐसी है तो आप उसको डायरेक्ट यूज करके अपना काम कर लीजिएगा। ओके कोई डाउट नहीं ना हो रहा है बेटा? कोई डाउट होगा आप विदाउट हेजिटेशन बताइएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? इफ द pair of equations x plus y = √2, आराम से देखो, and x sin theta plus y cos theta = 1 has infinitely many solutions, ठीक है ना बेटा? many solutions, then theta is equal to पहला ऑप्शन 30 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन 45 डिग्री, 90 डिग्री। ये भी देखो सिंपल है, सिंपल है। क्या दिया हुआ है? अपने टारगेट पे ध्यान दो। तो टारगेट क्या है आपका? बोलो। टारगेट है बेटा आपका कि इसके पास कैसे सॉल्यूशन है। तो इसके पास देखो कैसे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, दिया है ना। लो ब्लू भी मिल गया तो ब्लू मार्कर भी आ गया आपके पास। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है बेटा। तो पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म, हम लोग जो फॉर्म होता है उसमें एडजस्ट कर लें, आराम से किया करो। a1 की वैल्यू 1 c1 -√2 और यहाँ x sin थीटा y cos थीटा -1 = 0। तो a2 कितना हो जाएगा बेटा? sin थीटा। b2 कितना हो जाएगा आपका? cos थीटा। c2 कितना हो जाएगा आपका? -1। ओके चलो, अब इसके पास कैसे सॉल्यूशन है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो इसका कंडीशन होता है a1/a2, b1/b2 = c1/c2। तो a1/a2 आपके पास क्या है? तो a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू sin थीटा। ओके, b1 की वैल्यू क्या है बेटा? तो b1 की वैल्यू आपके पास है 1 और b2 की वैल्यू क्या है? cos थीटा। ठीक, कोई डाउट नहीं है, टेंशन लो ही मत, जो होगा देखा जाएगा। c1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास? √2 और इसकी वैल्यू क्या है? -1। यहाँ से देखो कोसेक थीटा है ना, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा 1/cos थीटा = माइनस करता हूँ √2/1। अब इसको ले लो एक साथ, तो यहाँ से हो जाएगा बेटा 1/sin थीटा = √2। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कोसेक थीटा
इक्वल टू √2, या फिर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, साइन थीटा को इधर ट्रांसफर कर दो, 1/√2 इक्वल टू साइन थीटा। और जो 10th में पढ़ रहा है वो हर बच्चा जानता है साइन थीटा के किस एंगल की वैल्यू 1/√2 होती है, तो बेटा 45 डिग्री। समझ में आ रहा है जी? हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं भाई आप लोगों को, कि बस मैं छापता जा रहा हूँ? तो इसको ऐसे लगा सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखो कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसका हंसी मजाक नहीं उड़ाएंगे, उस पर कमेंट करेंगे बेटा, है ना? कमेंट करो, मैं उसको सही करने के लिए प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, हाँ हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रखते हैं, जो नहीं आएगा तो नहीं आएगा, फिर से प्रयास किया जाएगा। इसको रेज कर दे रहे हैं, एकदम आराम से करो, मेरा सिद्धांत है, आराम से करोगे बहुत अच्छा काम करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा आपका? द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b graphically represents linear which are पहला पैरेलल, दूसरा ऑप्शन है बेटा इंटरसेक्टिंग एट BA, सी क्या है? कॉन्सिडेंट, चौथा ऑप्शन है आपका इंटरसेक्टिंग एट AB। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो आप 9 में भी पढ़े होंगे कि अगर x इक्वल टू a है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। बेटा अगर x इक्वल टू a है तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, x इक्वल टू a, ठीक, एकदम आराम से। फिर आ जाओ y इक्वल टू b है, यहाँ से जाएगा, तो ये बेटा आपका डिस्टेंस है b और ये डिस्टेंस है आपका a, ये आपका AB हो जाएगा, क्योंकि ये A यहाँ चला जाएगा और ये B यहाँ चला जाएगा, तो AB, तो हम लोग का क्या है? इंटरसेक्टिंग एट AB, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ रहे हो ना? ऐसे फिगर बना के चेक करो, मैं तो बोलता हूँ गलत होगा फिर से पढ़ाऊंगा, मुझे इतना टेंशन नहीं रहता है कि गलत हो गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फिर से पढ़ा दूंगा, यही करूंगा अपने बच्चों के लिए, ठीक है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव कर गए हम लोग, आ गए 10 क्वेश्चन ही पढ़ाता हूँ। ज्यादा तो नहीं पढ़ाता आप लोगों को बेटा। अब देखो ये क्या है आपका दिया है क्वेश्चन, ग्रीन वाला भी अच्छा चलेगा, टेंशन मत लो, 2 दिन बाद सही चलेगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the line represented by 3x minus y equal to 3 and y-axis is, पहला ऑप्शन क्या है आपका 0-3, और बेटा ये क्या है सेकेंड ऑप्शन 0-3, थर्ड ऑप्शन क्या है 2-0, ऑप्शन डी क्या है -2-0। ये देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ग्रीन वाले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है क्या बेटा? ध्यान से देखना पड़ेगा आप लोगों को।
चलो अच्छा, इसको हेडिंग वेडिंग के लिए यूज करेंगे। आ जाओ, तो देखो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे दिया गया बेटा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई, लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड वाई एक्सिस। तो आप ये आराम से ध्यान दो कि अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो वाई एक्सिस पे जो होता है बेटा, वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, पता है ना। तो इसको हम लोग एक्स को 0 अगर कर दें यहाँ पे, तो 3 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गया। तो यहां से आ जाएगा y इक्वल टू -3। तो 0 -3 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। आप जानते हो कि अगर कोई लाइन बेटा x एक्सिस पे कट करे, मतलब इंटरसेक्ट करे, तो आप ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसमें आपका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर वही y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपका 0 है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही प्यारा सा है, लेकिन टाइम देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ हमारे बच्चों को घबराहट भी ना हो। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। हम नेक्स्ट में हम लोग, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग 10 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। जो पढ़ेंगे 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। हाँ, तो आप लोग खूब मेहनत करो, ठीक है बेटा। मेहनत से पीछे अगर आप हटने लगे ना तो आप क्या करोगे, एकदम पीछे हटते जाओगे। और लाइफ में हमेशा अधिक पढ़ने का प्रयास कीजिए, कम पढ़ने पे तो ध्यान दिया ही मत करो। पहली बात हमारी ये मान लेना कहीं भी। हाँ, अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है बेटा तो आप हमेशा ज्यादा पढ़ो, ठीक है ना। लंबी कूद जैसे होती है ना, तो ज्यादा दूर से दौड़ करते हैं बच्चे, जंप कर जाते हैं। हाँ, तो इसको आप जो भी है, एक तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का रंग था, तो उसको हम लोग कल देख लेंगे, कर लेंगे। टेंशन नहीं लेना है बेटा। हर चैप्टर से मैं सोच रहा हूँ मेरे अपने बच्चों को कम से कम 10 20 15 क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं उसको बता दिया जाता कि ऐसे क्वेश्चन मेरे बच्चे फंसे ना, ठीक है बेटा। हाँ चलो ठीक है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए बेटा, सपोर्ट करिए, प्लीज सपोर्ट। ओके, थैंक यू।